तो हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके गणित का पेपर लीक करने वाला हूं जो आपके 27 मार्च को होने वाला है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के छात्र हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th का जो मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा आपके 27 मार्च को, वो पेपर इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर में आपको बताने वाला हूँ कि पेपर है वो आपके किस प्रकार का आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट वीडियो आपने अच्छे से देख लिया और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो आप मैथ के पेपर में 27 मार्च को पूरे 80 में से 80 मार्क्स हैं वो फोड़ कर आओगे। और इसके अलावा आपको और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और इनके अलावा और कोई क्वेश्चंस आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और यही क्वेश्चंस आपको 27 मार्च पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आपको पूरा देखना है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th के सभी विषयों के जो पेपर हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने अन्य सब्जेक्ट के पेपर है वो नहीं देखे हैं तो उन सब्जेक्ट के पेपर भी आप देख सकते हैं। उन सभी सब्जेक्ट के पेपर की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप उन सब्जेक्ट के पेपर भी जरूर देखें। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान बोर्ड और कक्षा 10th का ये पेपर है आपके 27 मार्च को जो आपके पेपर होने वाला है। कंप्लीट पेपर प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और एग्जाम से पहले अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो मैथ के पेपर में आप पूरे 80 में से 80 मार्क्स वो फोड़कर आओगे 27 मार्च मैथ के पेपर में। तो वीडियो को पूरा देखना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करें आपके सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 1 का मैंने लिया है। अब देखिए क्वेश्चन है, जो नंबर है वो आपके गणित में चेंज हो सकते हैं। मैं आपको 12 बता रहा हूं, पेपर में आपके 15 आ सकता है, यानी नंबर्स हैं वो आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न है वो आपके सेम टू सेम रहेगा। ओके, सेम टू सेम आपको पैटर्न पेपर में देखने को मिलेगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन मैं आपको क्या बता रहा हूं, और इसी लेवल से अगर आपने मात्र 5 या 7 डेज आपने मैथ्स के पेपर में इस तरीके से आपने पढ़ लिया तो मैथ में आप पूरे 80 में से 80 मार्क्स वो फोड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप पूरे 80 मार्क्स वो ला सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि है जो प्राइम फैक्टरेशन मेथड है, उससे आपको HCF और LCM है वो ज्ञात करना सीखना है। ओके, नंबर है वो कुछ भी आ सकता है, जैसे आपके 2 नंबर आ गया, एक तो आपके 6 आ गया और दूसरा नंबर है आपके 20, यानी 6 और 20 का आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। किस मेथड से ज्ञात करना है? आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको ज्ञात करना है। अब 6 और 20 की जगह नंबर है वो आपके पेपर में चेंज हो सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद में सेकंड है आपके HCF और LCM में संबंध। अब देखिए HCF और LCM में संबंध का जो क्वेश्चन है, जो रिलेशन का क्वेश्चन है वो किस टाइप से आएगा। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा जिसमें आपको मान लो HCF आपको 2 दिया है, HCF प्यारे बच्चों कितना दिया है 2, और LCM है वो आपको 60 दिया गया है, यानी 2 धनात्मक पूर्णांक है जिनका HCF 2 है और LCM आपके 60 है। और एक संख्या आपको दे रखी है, एक पूर्णांक आपको दे रखा है 6, एक पूर्णांक आपको 6 दे रखा है और दूसरा पूर्णांक प्यारे बच्चों आपको ज्ञात करना है। तो इसमें एक सूत्र है आपके HCF गुणा LCM बराबर प्रथम पूर्णांक गुणा द्वितीय पूर्णांक। तो ये सूत्र की अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन हल करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, यानी जो इरेशनल नंबर है उनको प्रूफ करना। तो देखिए अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, मैं आपको 2 या 3 एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों 27 मार्च मैथ के पेपर में, और 3 या 2 नंबर में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना या तो √2 आ सकता है या √3 आ सकता है या √5 आ सकता है। 3 में बता रहा हूं आपको एग्जाम्पल, तीनों में से एक आपको सेम टू सेम पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी
कि रैखिक और द्विघात और त्रिघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। यानी आपको पूछा जाएगा, ये तो आपके मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, रिक्त स्थान में आ सकता है, अति लघुत्रात्मक में आ सकता है कि रैखिक बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद में प्यारे बच्चों शून्यकों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो आपको 1 लिखना है। अगर आपके द्विघात बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद में आपको शून्यकों की संख्या पूछी है तो आपको 2 लिखना है। और त्रिघात बहुपद है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद में ये सीधा पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपके। उसके बाद में है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। उसमें आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ होगा। मान लो शून्यकों का जो योग है वो आपको क्वेश्चन में √2 दे रखा है, शून्यकों का योग √2 दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल आपको √3 दे रखा है और आपको द्विघात बहुपद याद करना है। तो इसका फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से याद करना है। और पूरी बुक के मैंने जो फॉर्मूले हैं उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लिए तो उसके अलावा कोई और फॉर्मूलों का जो वीडियो है वो आपको देखना नहीं पड़ेगा। यानी मात्र एक वीडियो में आप पूरे चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद में देखिए, यानी पेपर में जो इस बार आपके 15 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 7 आपके रिक्त स्थान वाले और 10 आपके अति लघुत्रात्मक। यानी आपके कितने हो गए, 32 क्वेश्चन ये हो गए। और ये कितने नंबर के हो गए, 32 नंबर के। यानी 32 में से 20 नंबर के तो आपके फॉर्मूले पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। तो फॉर्मूलों की अहम भूमिका है वो आपको पूरी करनी है। तो फॉर्मूले हैं वो आपको कंप्लीट याद करने हैं। उसके बाद में देखिए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया 2x² और +3x +7 और इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों का योग और शून्यकों का जो गुणनफल है उनके मध्य आपको सत्यता की जांच भी करनी है। तो इस प्रकार का एक समीकरण आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और आपको शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों का योग और गुणनफल उसके मध्य सत्यता की जांच। ये वाला क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन के भी प्यारे बच्चों आपके 100% चांस हैं आपके पेपर में छपने का। ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप सकता है तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि दिए गए समीकरण में रेखाएं ज्ञात करना कि कौन सी रेखा होगी। रेखा है आपके प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती और हल अगर आपको पूछता है तो अद्वितीय हल, कोई हल नहीं। हल की भी 3 स्थिति है आपके, अद्वितीय हल और कोई हल नहीं होगा और अनेक हल होंगे। और अगर आपको युग्म पूछता है संगत होगा असंगत होगा तो उसके लिए देखो सूत्र है A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो उसकी तुलना करके आपको बताना है। आपको समीकरण 2 दिए होंगे जैसे 2x + 3y और बराबर 5। एक समीकरण आपके ये, दूसरा है 3x + 2y बराबर 10। ये एक आपको समीकरण दिया गया है। इस समीकरण में आपको रेखा पूछ सकता है कि कौन सी रेखा होगी, समांतर होगी, संपाती होगी या फिर प्रतिच्छेदी होगी। अगर आपको हल पूछता है तो अद्वितीय हल होगा या अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा और संगत होगा असंगत होगा, युग्म भी पूछ सकता है। तो ये तीनों आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में आपको समीकरण दिया होगा और उसके आपको हल ज्ञात करने हैं। तो या तो आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं या आप विलोपन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों विधि आपको सीखनी है प्यारे बच्चों। आपको समीकरण इसी प्रकार का समीकरण दिया जाएगा 2x + 3y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 10। समीकरण को हल कीजिए, तब आप कोई भी मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में आपको मेथड का नाम दिया है तो आपको वही मेथड यूज करनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। आपको एक द्विघात समीकरण दे दिया 2x² प्लस का 10x और प्लस का 7। इस प्रकार का एक समीकरण आपको दिया हुआ होगा और इक्वल में है 0। तो इसमें आपको गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना पूछा जा सकता है या द्विघाती सूत्र जिसको श्रीधराचार्य विधि कहा जाता है, तो इससे मूल आपको पूछा जा सकता है। यानी 2 मेथड हैं आपके और दोनों में से एक है वो आपके 100% पेपर में छप चुकी है। जो आपका 27 मार्च को पेपर होगा उसमें एक आपको पक्का मिलेगा 100%। उसके बाद में है प्यारे बच्चों मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, यानी नेचर ऑफ रूट, यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। उसके बाद में है नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपके द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना और जिसके 2 बराबर मूल हो। यानी आपको एक समीकरण दिया जाएगा 2x² प्लस kx + 3 बराबर 0 और इसके 2 बराबर मूल दे रखे हैं। तो आपको इस k का मान
मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको प्यारे बच्चों अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है वो आपके किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जो आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होगा, जो समांतर श्रेणी का क्वेश्चन होगा। तो देखिए समांतर श्रेणी में दी गई एपी में प्यारे बच्चों दी गई एपी में प्रथम पद ज्ञात करना और सारू अंतर ज्ञात करना। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं और सारू अंतर को डी से दर्शाते हैं। आपको एक एपी मिलेगी जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इस एपी में आपको प्रथम पद पूछ लिया जाए या फिर सारू अंतर डी पूछ लिया जाए, तो इस टाइप का क्वेश्चन तैयार कर लेना आपको। और उसके बाद में दी गई एपी के अगले 2 पद ज्ञात करना। जैसे मान लो आपको एपी दे दी 2, 4, 6, 8, यानी इसमें 4 पद तो ऑलरेडी दिए गए हैं, आपको आगे के 2 पद पूछा जा सकता है, यानी 5वां और 6ठा पद आपको पूछ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। और उसके देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है या दोनों क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में एपी का nवां पद ज्ञात करना। इसका सूत्र है प्यारे बच्चों a + n - 1 गुणा डी और बराबर में an। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें a का मान दे दिया, जैसे आपको एक एपी दे दी 2, 5, 8, ओके, और इसका आपको 25वां पद पूछ ले कि 2, 5 जो आपको एपी दे रही है 2, 5, 8, इसका 25वां पद ज्ञात करें, तो उसके लिए आपको ये सूत्र लगाना है। उसके बाद में एपी के n पदों का योग ज्ञात करना। आपको एपी दे रही है 2, 4 और 6, इस एपी के आपको 15 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो आपको योग ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए, तो सूत्र आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके 100% पेपर में छप चुका है। 27 मार्च को आप देख लेना, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, या तो इसका फॉर्मूला मिलेगा या फिर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप से आएगा, तो प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। अगर सूत्र पूछता है तो आपको ये लिखना है Sn बराबर n कोष्टक n + 1/2। ओके, ये सूत्र है। अगर सवाल आएगा आपके तो आएगा प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 500 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में त्रिभुजों की समरूपता के लिए प्रतिबंध, यानी आपको 2 त्रिभुज दिए गए हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसके लिए क्या प्रतिबंध है, तो वो प्रतिबंध आपको लिखने हैं कि जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए और कोण है वो बराबर होने चाहिए। और उसके बाद में परिभाषा भी आपको याद करनी है। एक तो समरूप आकृतियों की परिभाषा याद करनी है और एक समान कोणिक त्रिभुजों की परिभाषा याद करनी है। दोनों में से प्यारे बच्चों एक आपको 100% पेपर में मिलेगा, सीधा पेपर में मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको या तो समरूप आकृति की परिभाषा पूछी जाएगी या समान कोणिक त्रिभुज की परिभाषा पूछी जाएगी। तो अच्छे से आपको तैयार करना है। और एक है उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रमेय 6.1, यानी प्रमेय 6.1 आप तैयार कर लेना अच्छे से। ये वाली भी आपके 4 मार्क्स में पूछी जाएगी और काफी 4 मार्क्स हैं वो आपके लिए अहम है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा प्यारे बच्चों, तो आपको एक भी नंबर है वो छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो प्रमेय 6.1 आपको तैयार करनी है अच्छे से। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्नावली 6.2 में। अब देखिए प्रश्नावली 6.2 में आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक तो प्रश्न संख्या 9 तैयार करना है, एक प्रश्न संख्या 10 तैयार करना है। दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस है। वो क्या है, समलम चतुर्भुज का है। ओके, तो इसमें आपको सिद्ध करना है कि समलम चतुर्भुज है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके कि बिंदु -3 और 2 किस चतुर्थांश में या किस पाद में स्थित है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके 1 मार्क्स का आएगा कि ये जो निर्देशांक ज्यामिति वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो अच्छे से आपको तैयार करना है कि आपको एक बिंदु, अब यहाँ पर जो बिंदु मैंने दे रखे हैं इसकी जगह नंबर चेंज हो सकता है, -3 की जगह 5 हो सकता है, 2 की जगह 6 हो सकता है, नंबर है वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि बिंदु 2 और -3 में आपको भुज बताना है और कोटि बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपको तैयार करना है। ये वाला
क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क दिला सकता है, अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके बिंदु 7 और -4 कि आपको अक्ष से और y अक्ष से दूरी, या तो आपको पूछ लिया जाए कि बिंदु आपको दे रखा है 7 और -4, इसमें अक्ष से दूरी बताओ, या आपको y अक्ष से दूरी पूछ सकता है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है आपके कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, यानी आपको दो बिंदु दिए जाएंगे जिसमें ए बिंदु है, इसके निर्देशांक जैसे मान लो 3 और 2 दिए गए हैं प्रश्न में, और बी बिंदु के निर्देशांक 7 और 6 दिए गए हैं। दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी दो बिंदु आपको दे रखे हैं, ए का निर्देशांक 3 और 2 और बी का 7 और 6, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और उसके बाद में प्रश्नावली 7.2 में, और 7.2 में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर आपके 2, 5 और 6, इन 3 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना अच्छे से। ओके, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 100% मिलेगा प्यारे बच्चों, तो तीनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से बनाना है, अच्छे से आपको सीखना है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में है प्रश्नावली 8.1 में, अब देखिए त्रिकोणमिति का चैप्टर आते ही बच्चे हैं वो डरने लग जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं वो क्वेश्चंस आप तैयार करके जाना। ओके, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में आपके पूरे फुल मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, फुल मार्क्स आपके पेपर में आएंगे, और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो प्रश्नावली 8.1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 3 क्वेश्चन तैयार कर लेना, एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। और प्रश्नावली 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड तैयार कर लेना, और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें 3 क्वेश्चन तैयार करने, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड और एक फोर्थ, ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लेना। इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 100% मिलेगा प्यारे बच्चों, अच्छे से आपको तैयार करना है। ये टेबल के अकॉर्डिंग है, जो त्रिकोणमिति की जो सारणी है, साइन 60 का मान, टेन 30 का मान, कोट 60 का मान, तो वो सारणी आपको अच्छे से क्लियर याद करनी है। उसके बाद में है प्रश्नावली 8.3। अब प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सिद्ध करने वाला प्रश्न है, जो आपको 4 नंबर दिलाएगा, तो उस 4 नंबर वाले प्रश्न में आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बुक का है 8.3 वाली एक्सरसाइज में, उसमें आपको 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक तो तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है, और एक आपको छठा क्वेश्चन तैयार करना है, एक आपको 7वां क्वेश्चन तैयार करना है, और एक आपको 10वां क्वेश्चन तैयार करना है। ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लेना। इनके अलावा आपको कोई एग्जाम्पल, कोई बुक से आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्नावली 9.1। 9.1 में प्यारे बच्चों केवल 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो 2 है, और एक क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 13, ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लेना प्यारे बच्चों, एक भी नंबर नहीं कटेगा त्रिकोणमिति में। उसके बाद में एक आपको प्रमेय तैयार करनी है 10.2। 10.2 वाली प्रमेय क्या है प्यारे बच्चों, एक वृत्त है, और वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये वाली प्रमेय आपको अच्छे से आनी चाहिए। इस प्रमेय का आपके 100% चांस है, पेपर में आपको 100% मिलेगी। और उसके बाद में अगर 10वां जो चैप्टर है आपके वृत्त वाला उसमें जो आपके MCQs प्रश्न हैं जो रिक्त स्थान वाले हैं, अति लघुतरात्मक है, तो वो उन क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको 100% पेपर में छप चुका है। इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सेम टू सेम आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले है आपके कि वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर, अगर आपको पूछा जाए कि वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो वृत्त के अंदर बात हो रही है, वृत्त के अंदर बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो इसमें 0 आएगा। और अगर आपको पूछा जाए कि वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, वर्त के बाहर यानी वृत्त के बाहर की बात हो रही है तो 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, और वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, तो उसमें प्यारे बच्चों केवल एक आपको लिखना है। और एक वृत्त की पूछ रहा है, तो एक वृत्त है और उसकी परिधि पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं होंगी, तो इसमें आएगा प्यारे बच्चों आपके अनंत। ये आपको याद रखना है। इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। उसके बाद में प्रश्नावली 11.1, और 11.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 तैयार करना
करना है, क्वेश्चन नंबर 2 तैयार करना है, 4 5 6 7 ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। एक भी नंबर आपके जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें नहीं कटेगा। उसके बाद में प्रश्नावली 12.1 में एक तो क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 8 तैयार करना है। और 12.2 की मैं बात करूं तो 12.2 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तैयार कर लेना, यानी 5 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो आप 12 का जो चैप्टर है उसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसमें उसके बाद में है माध्य, माध्यक और बहुलक। ये वाला चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका पेपर होगा 27 मार्च को। प्रत्येक सेक्शन में इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे, हर लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आपको तैयार करना है। तो देखिए, एक तो माध्य और एक है माध्यक और एक बहुलक। सिंपल क्वेश्चन आएगा आपके, जैसे 2 बटन 2 4 6 2 3 2, इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है या माध्य ज्ञात करना है या माध्यक ज्ञात करना है। तो इस लेवल का क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। ओके, उसके बाद में अगर आपको बारंबारता सारणी से पूछा जाए तो आपको एक इस प्रकार की बारंबारता सारणी दी जाएगी और उस बारंबारता सारणी में आपको वर्ग अंतराल दिया जाएगा और बारंबारता दी जाएगी, जिसमें वर्ग अंतराल 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता 2 4 6 8 इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको प्रत्यक्ष माध्य आ सकता है। माध्य की 3 मेथड है, तीनों मेथड से माध्य आपको आना चाहिए। प्रत्यक्ष माध्य और कल्पित माध्य, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन, पद विचलन विधि, यानी माध्य वो तीनों विधि से आना चाहिए। और माध्यक इस प्रकार की सारणी दी जाएगी जिसमें आपको माध्यक पूछ सकता है, इस प्रकार की टेबल मिलेगी जिसमें आपको बहुलक पूछ सकता है, मोड आपको पूछ सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, एक इस स्टेप से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध। तो इसका एक सूत्र है, थरी माध्यक बराबर 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक। ये सूत्र है प्यारे बच्चों कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। ये माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध का फॉर्मूला है। तो या तो ये फॉर्मूला पूछा जाएगा आपको या फिर इससे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, जैसे मान लो आपको माध्य दे दिया, एक बारंबारता सारणी है, एक बटन है जिसका माध्य आपको दे रखा है 10 और बहुलक आपको दे दिया प्यारे बच्चों 12, बहुलक आपको दे दिया 12, आपको माध्यक पूछता है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, प्रायिकता में आपको क्या पढ़ना है। तो प्रायिकता में एक तो आपको पढ़ना है कि संभव घटना की प्रायिकता का मान और एक असंभव घटना की प्रायिकता का मान। और उसके बाद में देखिए जो प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज है, उसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, एक क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है, एक क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13 और एक क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 22। यानी कितने क्वेश्चन हो चुके हैं आपके 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपने ये 9 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो प्रायिकता में एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी कर ली, जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, अगर आपने ये क्वेश्चंस सीख लिए अच्छे से, आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो आप मैथ्स के अंदर पूरे 80 में से 80 मार्क्स हैं वो 27 मार्च गणित के पेपर में आप फोड़ कर आओगे। तो अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।